हे गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HTML हेडिंग्स की HTML में हेडिंग्स क्या होती हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं ट्यूटोरियल 4th.html, ठीक है। और इसमें अब यहाँ पे जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर है HTML की बॉयलर प्लेट जो है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, जिसमें हम लोग ये हेडर को सीखा हुआ था जो प्रीवियस वीडियो था इससे, और यहाँ पे मेटा डेटा सीख चुके हैं, राइट। तो ये सारा स्ट्रक्चर वन बाय वन करके, सारी चीज़ें वन बाय वन करके हमने सब कुछ सीखा हुआ है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को सीखना चाहते हो तो वन बाय वन करके आप इसको टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नहीं टाइप करना चाहते हो तो क्या करो, ये इसको एक शॉर्टकट बताते हैं आपको, शिफ्ट के साथ और वन वाली बटन इसको प्रेस करो, शिफ्ट के साथ वन, ठीक है। और जब शिफ्ट के साथ वन प्रेस करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से साइन आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे टैब प्रेस कर दो या फिर इस पे जाके क्लिक कर दो। तो यहाँ पे जब इस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखो ऑटोमेटिक पूरी बॉयलर प्लेट जो है आपकी आ चुकी है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे टैग्स थे वो आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटा डेटा UTF आ चुका है, यहाँ पे एज के लिए आ चुका है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव के लिए आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं HTML हेडिंग्स। अब इसको क्या करेंगे, अपने वेब ब्राउजर में जो है अपने यहाँ पे ओपन कर लेंगे, Ctrl+O करके जो है हम यहाँ पे फोर्थ वाली जो फाइल है उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ओपन कर लिया। अब देखिए जो HTML में जो हेडिंग्स होती हैं वो टोटल 6 तरीके की होती हैं, 6 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो उन जो 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं उनको सभी को हम सीखेंगे यहाँ पे। जो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं H1 हेडिंग जो होती है, ठीक है। इसके बाद H2 होती है, H3 होती है, H5, H4, ठीक है, H4, इसके बाद H5, इसके बाद H6, ठीक है। तो ये जो टोटल H1, H2, H3, H4, H6, ठीक है, ये हेडिंग्स होती हैं। अब ये डिफरेंट हेडिंग क्यों होती हैं, क्यों, ठीक है। तो देखिए ये जो हेडिंग्स होती हैं इनका ये साइज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज्ड होती हैं। मतलब जो H1 हेडिंग होती है जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज जो होता है वो H1 का होता है, ठीक है। उसकी सब हेडिंग जो होती है H2 होती है, और H2 की सब हेडिंग H3 होती है, और H3 की सब हेडिंग क्या होती है, H4 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हायरार्की चलती है इसकी कि H1 के बाद H2, H2 के बाद H3, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो हेडिंग्स होती हैं ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब कौन सी हेडिंग किसके बाद कौन सी कब हेडिंग यूज कर रहे हो, ठीक है, ये आपके SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, पेज के SEO के इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे H1 हेडिंग देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं H1 और इसमें कोई टेक्स्ट लिखते हैं जैसे द, तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और ये सेंटेंस द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको याद आ रहा होगा गाइज, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस वही है यहाँ कि जो अल्फ़ाबेट्स के 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, वो सभी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, राइट। तो आप इसको काउंट कर सकते हो। ओके, तो ये हमारी पहली हेडिंग हो गई, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको जाकर के यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो हमारी यहाँ पे हेडिंग, इसको नॉर्मल कर लेते हैं, जूम नहीं करते हैं, ओके। तो ये हमारी जो एक्चुअल हेडिंग H1 हेडिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए इसी को हम क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं और इसको हम H2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि H1 की सब हेडिंग जो हो गई H2 हो गई, ठीक है। तो मैंने इसको H2 कर दिया, ठीक है। और अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे जो H2 है वो H1 से थोड़ा इसका फॉन्ट साइज छोटा है, देख रहे हो, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज जो है छोटा हो चुका है। इसी प्रकार से जो सारी हेडिंग्स है उनका क्या है, वो किस चीज़ में डिफरेंस है, वो सिर्फ उनके फॉन्ट साइज में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd कर देते हैं, इसी को 4th कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 5th कर लेते हैं, ठीक है। और एक और यहाँ पे कर लेते हैं 6th, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 हेडिंग यहाँ पे हमने लिख दी हैं, मतलब फर्स्ट वाली, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, राइट। और अब जाके यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देख रहे हो गाइस, यहाँ पे 6 वाली देख रहे हो, सबसे छोटा फॉन्ट साइज इसका हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा H1, ये H2, H3, H4, H6, H5, ठीक है। तो अब इनको यूज कहाँ पे करना होता है, तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप कहाँ पे यूज कर रहे हो इसको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप कोई मेन हेडिंग लिख रहे हो, अगर कोई आप वेब पेज बना रहे हो, ठीक है, और उसमें आपने मान लीजिए कोई आपने एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है, और आर्टिकल में मेन हेडिंग जो आपकी है, ठीक है, जो मेन हेडिंग मतलब उस आर्टिकल की मेन हेडिंग, ठीक है, उसको आप H1 से लिखोगे, ठीक है, वो H1 से लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर कोई उसकी सब हेडिंग बना रहे हो, ठीक है, उसकी सब हेडिंग मतलब कुछ टाइटल टाइप में लिख रहे हो, ठीक है, तो उसको H2 में लिख दो,
ठीक है, उसको H2 में लिख सकते हो। फिर अगर इसकी भी कोई सब हेडिंग है तो H3 में लिख सकते हो, ठीक है, H4 में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप हायरार्की टाइप में आप लिख सकते हो। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेटा डेटा क्या करता है, मेटा डेटा ज़्यादातर SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब आपकी वेबसाइट कहाँ पे रैंक करनी चाहिए गूगल सर्च इंजन पे या सर्च इंजन, किसी भी सर्च इंजन पे आप कहाँ पे रैंक कराना चाहते हो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप हेडिंग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हो, ठीक है, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च इंजन में टॉप में रैंक करे, ठीक है। ये एक फैक्टर नहीं है कि आप हेडिंग को ही आप सही से लिख दोगे तो रैंक कर जाएगी। बहुत सारे फैक्टर, एसईओ का एक अलग टॉपिक होता है, ठीक है, ये अपना एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स की बात कर रहे हैं कि आप इसको मेन हेडिंग की वजह, अगर मेन हेडिंग आप लिख रहे हो तो उसमें H1 आप यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे H2, H3, H4 इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा H1 हेडिंग, मतलब यहाँ पे H1, H2 सारी हेडिंग्स हो गई, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो यहाँ पे कुछ स्पेस आ रहा है, तो ये स्पेस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लगता है, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज कम कर सकते हो, इसका जो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, बोर्ड लगा सकते हो, वो सब CSS के थ्रू हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो वो हम CSS के ट्यूटोरियल्स में इसको डिटेल में सीखेंगे कि इसका फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाना है, इसका कलर कैसे चेंज करना है, ठीक, वो सारी चीज़ें CSS के पार्ट हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे HTML देख लिया और इसका जो स्पेस है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट लगा। अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आप देखोगे तो यहाँ पे चलते हैं और ये देखो, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देख रहे हो यहाँ पे जो येलो कलर का है ये हमारा क्या है, इस पे ये मार्जिन लगी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देख रहे हो यहाँ पे फॉन्ट साइज 2em है और इसकी ये स्टार्ट एंड में मार्जिन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मार्जिन लगी हुई है, ठीक है। तो अगर इसको कम करना चाहो तो ये CSS के थ्रू इजीली आप इसको हटा सकते हो, जो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टॉप बॉटम से मार्जिन लगी हुई है, ठीक है। तो ये सब CSS का पार्ट है, वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो 6 हेडिंग्स थी हम लोगों ने सीख ली है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स आती है गाइज तो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आई होप गाइज ये हेडिंग्स जो है आपको समझ में आए होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।